जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं तब भी गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हम सत्संग को बीच में छोड़ के वो ब्लेसिंग्स को ले नहीं पाते, वो ब्लेसिंग रह जाती है। इसलिए गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इसमें आपके लिए भरपूर ब्लेसिंग होती है। पता नहीं कौन सी बात से आपका कल्याण हो जाए। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ कीर्ति आंटी जी ने शेयर किया है। बहुत सुंदर सत्संग है। आपको सत्संग सुनते ही भरपूर गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेंगी। आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है। सत्संग को ध्यान से सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अब मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी तहे दिल से, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी मैं अपना सत्संग कैसे शेयर करूँ, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। तो मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरा हौसला बढ़ाया कि तू सत्संग अपना शेयर कर। जैसे कि आप सभी संगत से मैंने कई बार सुना है कि हम जब गुरु जी जुड़ते हैं तो गुरु जी बार बार हमें अपना एहसास दिलाते रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। बार बार मैं जब भी यूट्यूब पे खोल के देखती थी तो तू अपना सत्संग शेयर कर, बार बार ये मैसेज आते रहते हैं, लेकिन मैं समय ही निकाल नहीं पाती थी। समय निकालना क्या संगत जी, मैं तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। इतनी सारी संगत अपने सत्संग शेयर करती, इतना अच्छा बोलती है, मैं बोल पाऊँगी या नहीं। ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम सारी संगत अपना सत्संग शेयर कर सके और हमारे मन में चल रहे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जिससे हम गुरु जी से आसानी से कनेक्ट हो सके। संगत जी, मेरी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट कहते हैं ना, हर की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है। मेरी लाइफ में भी आया और गुरु जी की कृपा से दूर भी होगा। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जनवरी 2023 से शुरू हुई और कहते हैं ना, जब हमारी जर्नी मतलब हम गुरु जी के बारे में पहले, क्योंकि मेरा वैसे भी कभी कोई ऐसे गुरु जी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जिससे हमारे दिमाग को सुकून मिले। परेशान रहते हैं तो हम तब ज़्यादातर ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं। लेकिन आजकल इतना कुछ होता है कि लोग डरते भी हैं। लेकिन हमारे कुछ संगत ऐसी हमारे आसपास भी थी जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मैं उनसे जुड़ी। कहते हैं ना, जैसे जुड़ते हैं तो रास्ता अपने आप कनेक्ट होता जाता है, एक के बाद दूसरा कनेक्ट होता जाता है। वैसे मैं भी 1 जनवरी को मैं सबसे पहले बड़े मंदिर गई, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो बस कह लो कि फैमिली तो पूरी गई बस, लेकिन उस समय बस मेरे मन में गुरुजी के लिए थोड़ा भावना थी, बाकी सब मेरी वजह से गए वहाँ पे। ठीक है, हम सब गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए और बहुत अच्छा भी लगा वहाँ जाके। संगत जी, हमने वहाँ लंगर प्रसाद मिला। उस समय तो जनवरी में आप भी जानते हो इतना रश होता है, तो वहाँ बैठ के लंगर नहीं कराया जाता, लेकिन हमें खाने की प्लेट्स, लंगर जो मिला, जल प्रसाद सब कुछ मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है वहाँ का। पहला तो गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि उनसे जुड़ने के बाद क्या क्या मैजिक ऐसा होता जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो मांगे वही मैजिक हो, गुरुजी भी कुछ अपना एहसास दिला। तो मेरा ये जो सत्संग है बस इसी फीलिंग से रिलेटेड है कि हम जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमें एहसास, उसका कनेक्शन बनता जाता है और हम समझ पाते हैं, बस हम उसको अपनी लाइफ में उतार नहीं पाते। क्यों नहीं उतार पाते? क्योंकि ऐसा होता है कि हम किसी न किसी रीजन से जुड़े होते हैं। जब तक वो रीजन पूरा नहीं होता तो हमें पूरा भरोसा नहीं होता। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी से जुड़ते ही एक के बाद एक मेरी लाइफ में
लाइक गुरुजी से रिलेटेड चीज़ें होती गई। जैसा कि मतलब मैं कभी भी आज तक किसी सत्संग में नहीं गई थी गुरुजी के। मतलब मुझे वहाँ से बड़े मैंने सोने के बाद मेरे मतलब हस्बैंड के फ्रेंड की एंगेजमेंट थी। मतलब लाइक शादी से पहले की प्रिपरेशन होती है, लाइक उन्होंने सत्संग कर रखा था पहले, तो उस सत्संग में मतलब जाना ही पड़ा क्योंकि हस्बैंड को इनविटेशन था। तो मैंने सोचा गुरुजी ने कनेक्ट करते ही एक के बाद एक मुझे एहसास अपना दिलाते जा रहे हैं। जैसे सब ज़्यादातर संगत के साथ ऐसा होता है, जब वो गुरुजी से जुड़ते हैं तो लाइक रोज़ फ्रेगनेंस आना, ये सब भी मेरे साथ हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कहते हैं ना, धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ता गया और एक मन में लालच थी। कहते हैं ना, शुरुआत में हम जुड़ते हैं तो जैसा लगता है कि मैंने इस रीज़न से जुड़ी हूँ तो मतलब ये मेरा पूरा हो जाए, इसी की मतलब उसमें मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती गई गुरुजी से कनेक्ट होती गई। लेकिन बस और जैसे लाइक मेरे लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। एक दिन की बात है, मैं मतलब मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी का। वैसे तो मैं शिव जी को मानती ही थी बहुत, लेकिन गुरुजी साथ में उनके ऐड हो गया। शायद ये गुरुजी की ही महिमा है। तो लाइक मैं अपना सत्संग, जो पहला मेरा सत्संग है, मैं आपके संग ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं एक दिन की बात ऐसे गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। हम मंत्र जाप तो कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना, हम करते हैं लेकिन हमारे घर के इतने सारे काम ये वो ऐसा होता है कि हमारा माइंड एक जगह सेटल नहीं हो पाता है। मैं मंत्र जाप कर रही थी, बार बार जैसे करती जा रही थी, फिर से माइंड कहीं डाइवर्ट हो जाता था, फिर से कहीं डाइवर्ट हो जाता था। फिर सडन कहते हैं ना, मेरे मन में एक ख्याल आया, जैसे लाइक कि ऐसा हो ना कि मैं अपना कंसंट्रेट करने के लिए मतलब ऐसा माइंड में सोचती हूँ तो इधर उधर के कोई ख्याल मेरे पास नहीं आएंगे। लाइक जैसे मैं जब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलूँ तो मेरे सामने शिव जी की मतलब एक शिव जी की इमेज आए आँखों के सामने। और जब मैं ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा बोलूँ सहाय तो गुरु जी की इमेज आए। अब लाइक ठीक है, मैं ये मन में ही सोच रही थी, ऐसा कुछ मैंने गुरुजी से प्रे नहीं किया था कि ऐसा कुछ कर दो गुरुजी, बस मन में सोच रही थी, कर रही थी। तो मैंने अपने फ़ोन में वो 108 वाला मंत्र जाप वाला स्टार्ट किया और करने लगी। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरा फ़ोन जैसे बैक को कुछ प्रॉब्लम हुई, सडन वो रुक गया। फिर मैंने बैक किया, फिर से मैंने स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सेम जो मैं माइंड में सोच रही थी वही चीज़ें मेरे सामने, ऐसी 2 पिक्चर्स बनी, एक साइड शिव जी और एक साइड गुरुजी। और मैं मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुरुजी इतनी जल्दी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातों का इतना ख्याल रखते हैं, इतनी जल्दी सुन लेते हैं। मतलब फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ, फिर मैंने बैक किया, फिर से मैंने प्ले किया, फिर से सेम चीज़ वही हुई कि एक साइड शिव जी की, एक साइड गुरु। जबकि मैंने उस ऐसे कोई भी प्ले लिस्ट पे कोई नहीं प्ले किया था जिसमें ऐसे पिक्चर्स हो। मैं तो वो ओम नमः सिद्धार्थ जी का जो 108 वाला मंत्र जाप चलता है उसी को प्ले किया था। लेकिन वो सडन मतलब मेरे आंखों के सामने, कहते हैं ना, फिर भी कहते हैं हाँ ठीक है, मन तो मतलब मान रहा था कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन कहते हैं ना एक थोड़ा सा वो होता है, नहीं हो सकता बाय मिस्टेक। एक तो मेरे साथ ये वाकया हुआ और ऐसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई, ऐसे ही होता गया। लाइक मतलब मैं धीरे जैसे यूट्यूब पे उनके सत्संग सुनने लगी, मंत्र जाप सुनने लगी, शब्द सुनने लगी। मतलब कहते हैं ना, शुरुआत में हम जुड़ते हैं तो एक हमारा माइंड बिल्कुल अपनी चीज़ को पाने के लिए बहुत कोशिश करता है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैंने इवन मॉर्निंग में उठ के मतलब मैंने स्टार्ट किया था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मतलब अमृत वेला करो। मैंने अमृत वेला भी करी। शायद मेरे कहीं कमी रह गई होगी, शायद कुछ, मैं इसमें गुरुजी को नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने तो अपना एहसास मुझे दिलाया कि वो हैं। शायद मेरे अंदर ही कहीं कमी होगी कि जो मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाई। कोशिश पूरी की मैंने उसको भी करने की, लाइक मतलब बहुत कोशिश करा भी काफ़ी दिन तक। लेकिन वही कहते हैं ना, कंटिन्यू थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल, घर फैमिली, हम थोड़ा जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने पूरा कोशिश करी, काफ़ी दिनों तक किया। कोशिश आज भी करती हूँ कि करती रहूँ, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। तो ये भी मैंने किया। उसके बाद आप मेरा दूसरा सत्संग सुनोगे आप संगत जी, ऐसे ही जुड़ते हुए जैसे मैसेजेस आते हैं, आ जा तू अपनी ब्लेसिंग ले जा। कई बार ऐसा जब मेरे को लोग कहते हैं ना कि जब आप पहला दिन भर सबसे पहले आप फ़ोन उठाते हो, जो सबसे पहला मैसेज होता है
वो आपके लिए होता है, गुरुजी आपसे बात कर रहे होते हैं। तो फिर बस गुरुजी का जब मैसेज पढ़ती रही तो उसमें कई बार ऐसा आया, आजा तू अपनी ब्लेसिंग ले जा, मतलब ये वो। अब लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, मैं अब फिर वही हस्बैंड, तो आप भी समझ सकते हो सभी की फैमिलियाँ इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होती आज के एटमॉस्फेयर में, ऐसा जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस वजह से। लेकिन तो भी मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि जी बड़े मंदिर मुझे जाना है, प्लीज़ ले चलिए। ठीक है, उन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो फिर जो बैसाखी था उस टाइम पे मतलब हमारी कोशिश थी कि बैसाखी के दिन जाए, लेकिन उस दिन नहीं हो पाया। तो बैसाखी के नेक्स्ट डे का प्लान, फिर उस दिन हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाई, तो फिर चलो ठीक है, तो उस दिन तो हम जा नहीं पाए। नेक्स्ट डे का प्लान अब ना, तब उसी दिन बैसाखी वाली रात वाले में उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, डे से ही लूज मोशन स्टार्ट हो गए, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। फिर चलिए होता रहा, ठीक है। अब तो मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया था नेक्स्ट डे हॉलीडे के लिए कि हमें जाना है बड़े मंदिर। फिर मैंने चलिए जैसे तैसे करते, अब हस्बैंड को ये बात बताई नहीं कि मुझे लूज मोशन हो रहा है, नहीं तो फिर मना कर देते, कहते पहले अपनी तबीयत ठीक करो फिर चलना। बस वैसे ही मॉर्निंग में हम रेडी हो गए, और रेडी होने के बाद बस मॉर्निंग में गए थे उस दिन। तो बस शायद मंडे का ही दिन था, मॉर्निंग में ही गए थे। तो बस बैठ के मैं चाय प्रसाद पी रही, मतलब गुरुजी के जैसे कहते हैं ना अर्ली मॉर्निंग बनाते हैं, तो उनका नाम लेके चाय प्रसाद मैं पी लिया करती हूँ कि जय गुरुजी करके चाय प्रसाद, ये गुरुजी इसमें आप। तो बस मेरे माइंड में आया कि गुरुजी अपनी इसमें ब्लेसिंग डाल दो कि मेरा ये लूज मोशन बिल्कुल छूमंतर हो जाए और मैं आपके बड़े मंदिर आसानी से आ सकूँ। आपको भी पता है ना कि इसके बाद फिर होगा तो बड़ा मुश्किल होगा, फिर मैं कैसे आ पाऊँगी, प्लीज़ गुरुजी कुछ करो। ठीक है, फिर हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी बिलीव नहीं मानोगे, रास्ते भर मुझे कहीं भी एक बार भी लूज मोशन का एहसास नहीं हुआ। थोड़ा सा बीच में हल्की सी पेन हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे जाना पड़े। हम लोग गए, हमने बड़े मंदिर में दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया, सब कुछ करके हम घर भी वापस आ गए। लेकिन मेरे को लूज मोशन अपने आप स्टॉप हो गए, मुझे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो संगत जी बेसिकली मेरा ये सत्संग शेयर करने का मोटिव ये है कि मैं गुरुजी से जुड़ी तो थी, कुछ अपनी ऐसी इच्छा जो मैं हो सकता हो जब भी पूरी होगी मैं आप लोग के संग ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुरुजी हैं, उनका कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं जब तक सही समय नहीं आएगा, तब हर चीज़ होता है ना, हर चीज़ का एक सही समय होता है। शायद अभी मेरे लिए वो सही समय नहीं आया है कि मेरी वो विश पूरी हो, लेकिन जब भी होगी ये मुझे पूरा भरोसा है कि होगी ज़रूर। तो बस वो सत्संग तब मैं आप लोग के संग ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं गुरुजी से यही निवेदन करूँगी कि जितनी जल्दी हो, जल्दी नहीं हो, मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि सत्संग अभी मैं ये सत्संग जो शेयर कर रही हूँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, कैसे बोलूँ। कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मेरे वर्डिंग में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे ना सच में बहुत अंदर से डर लग रहा है बोलते हुए। लेकिन जब भी बस ये मेरा सत्संग शेयर करने का सबसे बड़ा मोटिव यही था कि गुरुजी हैं, उनका एहसास है, ज़रूरी नहीं कि आपकी विश पूरी हो तभी है, वो अपना एहसास दिलाते हैं। तो मेरा सत्संग ये शेयर करने का शायद मोटिव गुरुजी ने शायद मेरे से इसीलिए इतनी हिम्मत बनाई करने की कि शायद बहुत सारी नई संगत जो जुड़ी हों वो एहसास नहीं ले, मतलब गुरुजी को समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि बस मैं शायद ये सत्संग इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि इस एहसास को वो समझे हैं वो, लेकिन ठीक है, आप जब आपके टाइम आएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग पे विराम लगाती हूँ और अपने गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि हमारे अंग संग बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।